का स्वाध्याय शुरू करते हैं। उपासना समर्पण योग अध्याय 12 ऑडियो 43 आत्मा परमात्मा का मिलन संयोग। स्वाध्याय शुरू करने से पहले हम उस गुरु तत्व और दिव्य शक्तियों का आवाहन कर लेते हैं। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। हम पढ़ रहे हैं, हम जो स्वाध्याय कर रहे हैं उसका हेडिंग था जीव पर दो प्रकृतियों की छाया। तो हमने समझा कि कौन सी दो प्रकृति की छाया हम पे पड़ी है। लास्ट ऑडियो में हम समझ रहे थे कि किसका प्रभाव ज़्यादा है। एक तो जड़ता की प्रकृति है, उसको माया भी कहते हैं, और दूसरी है चेतन प्रकृति जिसको परमात्मा कहते हैं। तो हमने लास्ट ऑडियो में समझा था कि जब जड़ता की प्रकृति का प्रभाव हम पे ज़्यादा होता है तो हमारी रहन सहन कैसी होती है। हमने 6 चीज़ समझी थी, उसको सिर्फ एक बार रिपीट कर लेते हैं कि जब जड़ता का प्रभाव ज़्यादा होता है तो क्या होता है, हमारे अंदर स्वामित्व, संग्रह एवं उपभोग अधिक होता है ना। सब कुछ मेरा, हम समझ रहे थे लास्ट ऑडियो में। दूसरी 3 चीज़ें क्या ज़्यादा दिखती है हमारे में, आलस्य, मोह और अहंकार। तो अगर हमारे अंदर, हमारे जीवन में, हमारे जीवन जीने के तरीके में स्वामित्व, संग्रह एवं उपभोग ज़्यादा है, अहंकार, आलस्य और मोह भी ज़्यादा है, तो समझ लेना चाहिए कि हमारे ऊपर जड़ता का प्रभाव ज़्यादा है। उसके बाद हमने एक पैराग्राफ पढ़ा था जिसमें गुरुदेव बता रहे थे कि कैसे, वो हमने पूरा पढ़ लिया था, बस समझना बाकी था। तो हम बस उस सारा वापस नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ समझेंगे कि क्या कह रहे थे गुरुदेव। कि जैसे 2 तरह की जो प्रकृति है, जड़ता की और देवत्व की, है ना, चेतना की, तो वो दोनों अपनी अपनी तरफ हमें खींचती है, क्योंकि दोनों से हमारा शरीर बना है, दोनों से हमारा जीवन बना है। जड़ता से शरीर बना है और चेतन से हमारी आत्मा बनी है, जिससे हम सारे कामकाज करते हैं। तो गुरुदेव कहते हैं, हमने जो पैराग्राफ पढ़ा था उसमें, कि दोनों की खींचतान रहती है। कभी कभी हमें लगता है ना, कभी हम दुष्कर्म तो कर लेते हैं लेकिन हमें अच्छा फील नहीं होता है ना। कभी कभी हमारे हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं, हमें कुछ डर सा लगता है, कुछ करने की कोशिश करें तो हमें अच्छा नहीं लगता है। तो जड़ता का प्रभाव है, साथ में चेतना का भी प्रभाव है। एक गलत राह पे हमें ले जाने के लिए हमें खींचती है और एक सही रास्ते पे ले जाने के लिए हमें खींचती है। तो इस खिंचाव को गुरुदेव ने 3 नामों से समझाया है कि उसको क्या कहते हैं। तो महाभारत, धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, है ना। तो इन 3 नामों से गुरुदेव उसको समझाना चाहते हैं कि जब भी हम, अगर हम अभी, हमें तो पहले ज्ञान नहीं था, है ना। जैसे जैसे स्वाध्याय किया हमें ज्ञान आ गया कि अच्छा ये सब गलत हो रहा है, हम गलत तरीके से जी रहे हैं, हम जड़ता के प्रभाव में है। अभी हमें ज्ञान आ गया तो अभी हम कोशिश करेंगे कि हम चेतना के प्रभाव वाले गुणों के हिसाब से जीना शुरू करें, है ना। क्योंकि एक ही रास्ता है परम आनंद को पाने के लिए। हम सब चाहते हैं कि हमारे जीवन खुशियों से भरा रहे, हम हमेशा खुश रहे, हैप्पीनेस ज़्यादा रहे, हमारे जीवन में प्रॉस्पेरिटी रहे, सबकी आशा यही है। तो अगर ये सच में चाहिए और ये परमानेंट चाहिए तो हमें जड़ता के जो बंधन है हमारा, उससे छुड़ाकर हम अपने आप को चेतना की ओर हमें ले जाना पड़ेगा। तो उसके लिए ना हर रोज लड़ाई करनी पड़ेगी। किससे? जड़ता के प्रभाव से चेतना के प्रभाव को। तो वो लड़ाई अब कहाँ होगी? बाहर नहीं, दुनिया से नहीं लड़ना है, अब हमें अपने आप से लड़ना है। जो हमारे अंदर दुर्गुण है, जो जड़ता का प्रभाव है, उसको लड़ना है चेतना के प्रभाव के साथ। और जब वो दोनों लड़ते हैं ना, तो उसी को देवासुर संग्राम कहते हैं कि एक तरफ अच्छाई खींचती है, एक तरफ बुराई खींचती है। फिर वो हम पे डिपेंड रहता है कि हम इस युद्ध में किसको जिताते हैं। इसीलिए गुरुदेव कहते हैं ना कि अगर चेतना के प्रभाव को बढ़ाना है तो उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा, है ना। करेज चाहिए, हिम्मत चाहिए, परिश्रम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। तो जो साहसी है, जो ये सब कुछ करने को तैयार है, उसी को वो सुख, शांति, समृद्धि और आनंद का अनुभूति मिलेगी। तो अभी हमें, अगर हम देखें ना, तो आज भी अगर इतना स्वाध्याय करने के बाद अगर आज भी हम चाहते हैं कि हम चेतना के प्रभाव के अंदर आ जाए और अच्छी राह पे चलने लगे, तो हर रोज खुद से लड़ना पड़ेगा। हर रोज हमें खुद को मारना पड़ेगा। खुद की इच्छाओं को, जो भी गलत इच्छाएं हैं, गलत तरीके से जी रहे हैं, सबको मारकर हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। तो हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, दिव्य शक्तियों से प्रार्थना करते हैं कि हमें वो शक्ति दे, वो हिम्मत दे कि हम इस युद्ध को शुरू तो करें और इस युद्ध में जीत भी जाए और चेतना को ही जिताए, है ना। आगे पढ़ते हैं।
इस रसाकशी में जीतता वही है जिस पर आत्मा अपनी स्वीकृति की मुहर लगा देती है। उसका वोट जिधर पड़ता है उधर ही जीत हो जाती है। किसी बच्चे पर दो माताएं अपना दावा करे तो न्यायाधीश उस पक्ष में फैसला देता है कि जिसे बच्चा पहचान ले और जिसके पास आ जाना पसंद करे। जड़ता और चेतना ऐसे ही माता और विमाता है। दोनों ही आत्मा पर अपना दावा करती है और उसे अपने पक्ष में फुसलाना चाहती है। अच्छाई इतनी ही है कि फैसला आत्मा की अभिरुचि के ऊपर निर्भर रखा गया है। पतन और उत्थान के दोनों ही मार्ग उसके लिए खुले हुए हैं। वह जिसे चाहे उसे पसंद कर सकती है। कितने अच्छे उदाहरण से गुरुदेव समझा रहे हैं, है ना, कि इस युद्ध में कौन जीतेगा वो तो उसकी आत्मा पे निर्भर करता है कि वो अपनी मुहर किसे लगाता है। वो जड़ता में मुहर लगाता है या चेतना में, है ना। जैसे गुरुदेव एग्जाम्पल से समझा रहे हैं कि अगर एक बच्चा है और दो माँ है और वो दोनों दावा करती है कि ये मेरा बेटा है, तो उसी के उसमें फैसला जाएगा कि किस बेटे ने किसको पहचान लिया। तो अभी अगर जब हम युद्ध करेंगे, है ना, जड़ता और चेतन के बीच में, तो किसको जिताना है वो हम पे ही डिपेंड रहेगा कि हम किसको वोट देते हैं, किसको ज्यादा महत्व देते हैं। कितने अच्छे से गुरुदेव समझा रहे हैं ना कि किसको जिताना है वो भी हमारे ही हाथ में है। आगे पढ़ते हैं। जीव पर देवी और आसुरी दोनों ही चेतनाओं का प्रभाव है। वह जिस और उन्मुख होगा वैसा ही उसका स्वरूप बनता जाएगा। जड़ता एवं माया में लिप्त होते चलने पर वो अधोगति का अधिकारी होता है और पाप पतन नरक की दुर्गति में निमग्न होता है। पर यदि वह अपनी मूल प्रकृति सत्य चित आनंद का निर्वाह करता चले तो बंधन से मुक्ति निश्चित है। फिर उसे पूर्णता का लक्ष्य प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होती। बहुत अच्छे से गुरुदेव बता रहे हैं, हमारे हाथ में है कि हमें जड़ता की ओर जाना है कि चेतना की ओर जाना है। अगर हमने तय कर लिया कि हम जैसे जीवन जी रहे हैं वो उसमें हम बहुत खुश हैं, जो आधे दिन खुशी आती है आधे दिन दुख आते हैं, उसमें हमें बहुत अच्छा लगता है, हमें यही जीवन जीने का तरीका पसंद है। हमें अपने आप को बिल्कुल नहीं बदलना है, चेतना के प्रभाव को नहीं बढ़ाना है। अगर हमने ये तय कर ही लिया है कि जो है उसी में खुश रहना है तो फिर कोई हमें बचा नहीं सकता। तो गुरुदेव लिखते हैं कि अगर जड़ता एवं माया में लिप्त होते चलने पर वह अधोगति का अधिकारी होता है, तो उसका मतलब वो अधोगति की तरफ ही आगे बढ़ेगा। उसकी लाइफ में आगे जाके परमानेंट खुशी सुख आनंद का कभी भी आविर्भाव नहीं होगा। लेकिन अगर हमने तय कर लिया कि अच्छा हम गलत जी रहे थे, गलत सोच रहे थे, हमारे विचार गलत थे और हमें बदलना चाहिए सब कुछ, तो और चेतना की तरफ आगे बढ़ना चाहिए, तो फिर गुरुदेव कहते हैं कि अगर सत्य चित आनंद का निर्वाह करते चले, उनके रास्ते पे चलना शुरू कर दिया तो मुक्ति निश्चित है और हमारे जीवन में पूर्णतया लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कोई कठिनाई नहीं रह जाएगी। तो ये स्वाध्याय आज का हम यहीं पे समाप्त करते हैं। हम जो अध्याय पढ़ रहे थे, अध्याय 12वां, वो यहाँ पे समाप्त होता है। अभी नेक्स्ट वीक से हम अध्याय 13 स्टार्ट करेंगे। कोई भी दीदी उसको पढ़ेंगी और हम उसको समझेंगे। तो अब तक जो हमने स्वाध्याय किया है उसमें हमने बहुत चीज़ें ऐसी है जो समझी है, बहुत चीज़ें ऐसी है जो हमें पता चला है कि हमारे जीवन में गलत है और सही क्या है वो भी। तो आज का स्वाध्याय यहीं पे उस दिव्य शक्ति और दिव्य चेतना और गुरु तत्व को प्रणाम करते हुए समाप्त करते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।